ली थी सांस जिस दिन आजाद भारत, ली थी सांस जिस दिन आजाद भारत में उस भोर को याद कर, ली थी सांस जिस दिन आजाद भारत में उस भोर को याद कर ले। आजादी जिसमें बहकर पहुंची थी किनारे तक, उन लहरों के शोर को याद कर। आओ फिर से आजादी के उस दौर को याद कर, आओ फिर से आजादी के उस दौर को याद कर ले। बलिदानों के तांडव के उस शोर को याद कर ले, बलिदानों के तांडव के उस शोर को याद कर। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर इस सभा में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाते हमारे गणमान्य अतिथिगण एवं समाचार मीडिया को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन। 15 अगस्त 1947 का एक पन्ना खोलते हुए दृश्य का वर्णन करते हैं, जब देश दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के साथ साथ धर्म पर हुए इस विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपनी मातृभूमि, जिसके लिए वे वर्षों तक लड़ते रहे, उस भूमि को छोड़ना पड़ा। इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में पलायन शायद ही कभी हुआ था। आमतौर पर अगस्त के महीने में सड़कें पानी से भर जाया करती हैं, लेकिन तब सड़कें बारिश के पानी की जगह खून से सन चुकी थी। आजादी के संग्राम में केवल स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान ही नहीं, अपितु प्रत्येक भारतीय का योगदान भी। आओ अलग जगाएं फिर से, आओ अलग जगाएं फिर से भव्य भारतीय स्वाभिमान, आओ अलग जगाएं फिर से भव्य भारतीय स्वाभिमान की। जाति पंथ न धर्म रंग की सबल राष्ट्र के जन्ममान, ज्ञान धरा की विश्व गुरु की आत्म अर्चना के प्रमाण की। दीन हीन याचक भावों से, दीन हीन याचक भावों से अब सबको डरना होगा। आजादी का अर्थ हमें अब नए रूप में करना होगा, नए रूप में करना होगा। आज से 77 वर्ष पूर्व हमें आजादी मिली। दशकों के अथक संघर्ष और बलिदान से सजी स्वतंत्रता की यात्रा बहुत कठिन है। हमारी आजादी के संघर्ष की गाथा बहुत बड़ी है, जिसका वर्णन एक दिन में करना नामुमकिन सा। तारीख गवाही देती, तारीख गवाही देती है उस खूनी हकीकत, तारीख गवाही देती है उस खूनी हकीकत की। खनक खनक पर तलवारों की रणगान बनाया था और खोद कर गुलाम धरा को हमने खून से आजाद करवाया था। बलिदानों की बुनियाद से हमने हिंदुस्तान बनाया था, हिंदुस्तान बनाया। समाज में हम सभी किसी न किसी रूप में पहचान है। जाति पंथ भाषा धर्म और क्षेत्र के अलावा हम अपने परिवार और व्यवसायों के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन हम सभी की एक पहचान है कि हम भारतीय, हमारी जन्म और कर्म भूमि भारत। आजादी हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन इसलिए आज हमें देश के लिए मरने की नहीं बल्कि देश के लिए जीने की जरूरत है, ताकि हम अपने विचारों और एक कार्य के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने में अग्रसर कर सकें। अंत में इन शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगी एवं आप सभी से इजाजत चाहूंगी कि ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना। मुझे वर दे ही माता, रहूं भारत में। करूं मैं कौम की सेवा, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर भारत में ही हो आना, आकर भारत में ही हो आना। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर। माकी शर्मा के जो खीले बिल्कुल इतने सुंदर
जो उन्होंने अपने विचार रखे और कविता रखी है। बहुत सारा आपको स्नेह